अभी मैंने आपको यह बताया था कि जब भी किसानों के आंदोलनों के साथ कभी ऐसी स्थिति बन गई कि ज्यादा बल प्रयोग करना पड़ा, तो फिर उसके बाद क्या स्थिति बनी थी। अभी देखा आपने, अपराजिता जी ने मुल्ताई का उदाहरण दिया। कल ये अगर हो गया होता तो क्या सरकार कटघरे में होती, और क्या कल जो हो गया उसके बाद किसान आंदोलन के साथ अगर लोगों की संवेदनशीलता थी तो क्या वो कम हो गई है। दिल्ली में हाहाकार मचा। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। सामूहिक जिम्मेदारी के मामले में क्या कभी आखिर तक पहुंचा जा सकता है, और यह तय हो सकता है कि इसने किया था और इसके साथ क्या किया जाना चाहिए, अभी यह तय किया जाए। बहरहाल क्या वादा किया गया और क्या किया गया ये जरा देख लीजिए। गणतंत्र समारोह खत्म होने पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कहा जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से ये करने की बात कही गई थी, लिहाजा हमने ऐसा किया। लेकिन ये मामला क्या शांतिपूर्ण रह गया था? शांतिपूर्ण जब नहीं रह गया तो किस वक्त ये तय किया जाएगा कि अब हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा और कितना करना पड़ेगा? क्या वो उस हिसाब से वाकई पर्याप्त दिखाई दिया? गणतंत्र समारोह खत्म होने पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हुआ क्या? तय समय से पहले दिल्ली में घुसने लगे प्रदर्शनकारी। 9 बजे के आसपास से ही शुरुआत हो गई थी पहुंचने की और बैरिकेडिंग को ढकेले जाने की, उस पर चढ़ने की। आउटर रिंग रोड पर 100 किलोमीटर के दायरे में रहेंगे, यह कहा गया था। किया क्या गया? सेंट्रल दिल्ली तक हजारों ट्रैक्टर के साथ घुस गए। क्या कहा गया और क्या किया गया? ट्रैक्टर मार्च में शामिल लोग पूरी तरह से शांति बरतेंगे। तलवारें लेकर पहुंच गए, शराब पीकर पहुंच गए, शराब लेकर पहुंच गए, साथ में जो और ले जा सकते थे वो भी ले गए, डंडे तो ले ही गए। लाल किले तक हंगामा और तोड़फोड़ की। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाए जाने की कोशिश हुई। ट्रैफिक नियम का पालन करेंगे कहा गया था, हिंसा नहीं करेंगे। हुआ क्या? बैरिकेडिंग्स तोड़ डाले गए, पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस वाले बेचारे किसी तरीके से खाइयों में कूद कर उन्होंने अपनी जान बचाई। किसी भी प्रदर्शनकारी के पास हथियार नहीं होंगे, ये कहा गया था। तलवार आपने देख लिया, और कौन से ऐसे हथियार होंगे जो अंदर उन्होंने कपड़ों में छिपाए होंगे वो सामने नहीं आए। लाठी, तलवार, दूसरे हथियार जो नजरों के सामने और कैमरों के सामने आए। भड़काऊ संदेश वाले बैनर, झंडे नहीं लगेंगे। लेकिन हुआ क्या? कई देश विरोधी गुटों के झंडे भी लहराए गए। दिल्ली पुलिस के घायल जवानों ने उपद्रवियों की पहचान बताई है। घायल जवानों के मुताबिक किसान के वेश में शामिल दंगाइयों के हाथ में तलवार और दूसरे हथियार भी थे। इतने हिंसक थे कि उनके पास हर तरह का हथियार था। इवन कई लोगों ने शराबें भी पी रखी थी और बड़े बड़े लठ झंडों में बांध रखे थे और उससे वार कर दी। एक आदमी को बहुत ज्यादा बेकाबू था बस पे तोड़फोड़ करने में। मैंने उसको जैसे ही पकड़ा, मेरे दोनों हाथों पे उन्होंने लठों से वार किया, जो बहुत ही गलत था। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वो किसी तरह बाज नहीं आए और बैरिकेड तोड़कर निकल गए। उन्होंने अचानक से वहाँ पर था और लाठी, डंडे और जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर दिया। और स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस के लिए बहुत मुश्किल से माहौल को, पब्लिक को समझाना, उनको रोकना, उनको बचाना, उन जो उपद्रवी थे उनसे बचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसमें चोट लगी है और बड़ी मुश्किल से बचा हो पाया है। मेरे पास तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीजें थी, डंडे थे। उसमें से एक हमारा साथी था, उसको सर पे बहुत ज्यादा इंजरी थी, वो लगभग एग्जीबिशन में था। तो मुझे लगा इसको अभी लेके निकलना बहुत जरूरी है, तो मैं उसको लेके निकल रहा था और मैं कह भी रहा था इसको हॉस्पिटल जाने दो, हम हॉस्पिटल जाने दो बस। जैसे हम लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर उसको भी नहीं देखा और जो भी हो सकता था इनके पास, लाठी, डंडे, तलवार, उससे हमला कर दिया। मैं बॉडी प्रोटेक्टर पहना हुआ था, हेलमेट था, तो काफ़ी तो बहुत सारे ब्लोज हेलमेट में झेल गए। लेकिन एक बाद में तलवार थी मारी किसी ने तो हेलमेट टूट गया। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा बेहोश हो गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।